नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश और मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आज हम बात करेंगे उस सूची की, उस लिस्ट की जिसको लेकर के मध्य प्रदेश में लंबे समय से इंतजार हो रहा है। दो तरह की सूची आनी है, या मैं कहूं तो तीन तरह की सूची आनी है। पहली आनी है कि मंत्रिमंडल में जब फेरबदल होगा, विस्तार होगा या फेरबदल होगा तो किसे जगह मिलेगी मध्य प्रदेश के। दूसरी सूची जो आनी है वो आनी है निगम और मंडल में अध्यक्षों पर किसके नाम की लॉटरी लगेगी। और तीसरी सूची ये कि प्रदेश के संगठन में किसे कौन सी जगह मिलेगी। इन तीनों सूचियों को लेकर उहापोह थी, लेकिन न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने सबसे पहले आपको बता दिया था कि अभी उस वक्त बताया था कि यह मामला टल गया और पहले निगम मंडल अध्यक्षों की सूची ही आएगी। और अब उसको लेकर के रणनीति बिल्कुल तय है, लिस्ट बन चुकी है। सीएम मोहन यादव लगातार मैराथन दौरे, दिल्ली के दौरे पर दौरे कर रहे हैं और लगभग सब कुछ तय है। 2 से 3 दिनों के अंदर यह लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। इसमें किसके लोगों को कितना मौका मिला है? क्या शिवराज सिंह चौहान फिर से अपने चहेतों को पद दिलवा पाने में कामयाब हुए हैं? ज्योतिरादित्य सिंधिया का जादू फिर से चला है क्या? या मोहन यादव ने एक बार फिर अपना दम दिखाया है इस सूची में? किसके लोग अंदर हैं, किसके लोगों को जगह नहीं मिली है? इसके अलावा जो लोग यहां जगह नहीं पाएंगे, क्या वो संगठन की कार्य समिति की लिस्ट में जाएंगे? इन्हीं मुद्दों पर एक साथ शुरू करते हैं आपकी बात। तो बीजेपी की भले ही लिस्ट है, लेकिन कांग्रेस इसे लेकर के कह रही है कि दरअसल ये बार बार टल इसलिए रहा है, इतना लंबा टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि लगातार खींचतान चल रही है। अलग अलग गुटों में बीजेपी बटी हुई है, कांग्रेस का यह आरोप है। और बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस अपनी हालत देखे, हमारे लिए जब सही समय होगा हम उस हिसाब से घोषणा कर देंगे। दोनों के बयान सुनिए। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार गुटबाजी की उस दौर से गुजर रही है जिसमें शिवराज, महाराज, नाराज, नरेंद्र सिंह जी तोमर और बीडी शर्मा जी 5-5, 6-6 नेताओं के गुट हैं। इन गुटबाजी के चलते ना तो इनकी कार्य समिति बन पाई अब तक 2.5 साल गुजर जाने के बाद, और ना इनके निगम मंडल की नियुक्तियां हो पाई हैं। हाँ, अब रस्साकसी के इस दौर में अभी बयान आने लगे हैं कि उनकी सूची लगभग तैयार है। अरे भाई, तैयार भी है तो अब इसमें बंदर बाट होना है माल पानी का, और माल पानी के लिए इतने सारे उम्मीदवार जो हमने बताए वो सब सामने हैं। और अगर नियुक्तियां हो भी जाएंगी तो जनता का क्या भला होगा? अब तक नहीं हुआ भला मंत्रियों के कार्यकाल में, तो उनके निगम मंडल भी बन जाएंगे तो उससे क्या भला होगा? हाँ, नुकसान जरूर होगा कि जनता का पैसा, जो टैक्स पेयर का पैसा है, वो इनके खाते में और खर्च होगा, इनकी सुविधाओं के लिए खर्च होगा। सच बात यही है कि मध्य प्रदेश की भाजपा बहुत रस्साकसी के दौर में से गुजर रही है और गुटबाजी इसमें चरम पर है। देखिए, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष अधिकार है कि कब मंत्रिमंडल का विस्तार करना है। माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश टॉप 3 राज्यों में से आए, उसके लिए सतत काम कर रहे हैं। 2047 में मध्य प्रदेश की जो भूमिका है उसको तय करने का काम, चहुमुखी विकास करने का काम हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी कर रहे हैं। और संगठन के मुखिया हमारे हेमंत खंडेलवाल जी सतत बूथ मजबूत करने को लेकर काम कर रहे हैं। और नीचे तक, ग्राउंड लेवल तक, पन्ना प्रमुख तक हम लोग डिजिटल भी हैं, फिजिकल भी हैं, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। पर आरोप और आलोचना जो लोग कर रहे हैं, जो कांग्रेस कर रही है, वो जरा अपने गरेबा में जाके कि जीतू पटवारी जी, आप अपने टीम को घोषित कितने दिनों तक नहीं कर पाए, कितने महीनों तक नहीं कर पाए। आपके जगह जगह पुतले चले, आपकी स्वीकृति आपके कार्यकर्ताओं में नहीं है। आप आरोप और आलोचना करने का काम बंद कर अपने संगठन की चिंता करें। और आइए अब देखते हैं आज का सवाल क्या है। सवाल लेकर आ रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। सवाल यह रहे आपके सामने, मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलों को विराम पर तय हो गए निगम मंडल अध्यक्षों के नाम। दिल्ली में सीएम डॉक्टर मोहन यादव के मैराथन दौरे, कौन अध्यक्ष बनेगा, किसे संगठन में मिलेगी जगह? कांग्रेस बोली हमारे विधायकों को मंत्री बनाने का मिला एमपी में निगम मंडल अध्यक्षों की सूची तैयार, शिवराज मोहन सिंधिया में किसके लोग अंदर, किसके बाहर? आइए सीधे रुक करेंगे हम अपने खास मेहमानों का। मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मेरे साथ बीजेपी से वरिष्ठ नेत्री और प्रवक्ता मंजूरी जैन जी जुड़ रही हैं। मंजूरी जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका। डॉक्टर शिल्पी अग्रवाल, कांग्रेस से वरिष्ठ नेत्री प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर शिल्पी, बहुत स्वागत है आपका वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। धनंजय प्रताप सिंह जी ने हमें ज्वाइन कर लिया है,
धनंजय जी, वेलकम टू माय शो। सबसे पहले मैं आ जाता हूं मंजरी जी आपके पास। मंजरी जी, लगातार ये जो है तारीख पर तारीख मिल रही है, कब घोषणा होने जा रही है निगम मंडल अध्यक्षों की? सुना है कि पहले वही होगी, उसके साथ साथ उसके पीछे इन वेटिंग लिस्ट जो है वो आपके संगठन की है, और उसके बाद मंत्रिमंडल को लेकर कुछ फैसले होंगे। देखिए, सही समय पे सही निर्णय लिए जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, और निश्चित तौर पर जो भी हमारी नियुक्तियां होनी है वो सोच समझकर, जो कार्यकर्ता हमेशा एक्टिव रहते हैं, जनता के बीच में रहते हैं, जनता के दुख दर्द में शामिल होते हैं और शासन की योजनाओं का उन तक लाभ पहुंचाते हैं, उनको जिम्मेदारी दी जाती है। पद और प्रतिष्ठा की तो कोई बात होती नहीं भारतीय जनता पार्टी में, जिम्मेदारी दी जाती है और दायित्व दिए जाते हैं। तो निश्चित तौर पर जब सही समय पर सही नियुक्तियां कर दी जाएंगी, और ये वैसे भी माननीय मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र का मामला है तो जरूर। और देखिए, किसी भी तरीके का कोई काम इससे प्रभावित तो हो नहीं रहा है। जनता के जो काम होना चाहिए वो समय पर हो रहे हैं, विकास की जो धारा है वो सतत बह रही है, तो इसलिए इसमें ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है, और चाहे वो सरकार हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में जिस तरह से निर्णय ले रही है और सरकार काम कर रही है, सराहनीय है। जनता खुश है, जनता के बीच में लोग हैं, जनता के बीच में हमारी योजनाएं हैं, जनता उसका लाभ ले रही है, जनता उसका आकलन भी करती है कि कौन कैसे काम करता है। वहीं कांग्रेस के यदि हम देखते हैं तो कांग्रेस सिर्फ अपने एसी कमरों से कभी बाहर नहीं निकलती है, अपने संगठन पर ही ध्यान नहीं दे पा रही है, कार्यकर्ता इधर उधर भटक रहा है, नेता अपने मस्त है, नेता अपने अपने गुटों में साधने को लगे हुए हैं, अपने अपने कार्यकर्ताओं और अपने अपने जो समर्थक हैं उनको पद और प्रतिष्ठा के लिए उनकी लड़ाई और जंग जारी है। तो ये भारतीय जनता पार्टी में नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूरा कर्तव्य निष्ठता और अपनी कर्तव्य परायणता के साथ काम करता है, और वहीं हमारे जो दायित्ववान कार्यकर्ता है वो भी अपना काम संगठन को मजबूत करने के लिए। ना ठीक है मंजरी जी, ठीक है। अब आप कह रही हैं कि सीएम का विशेष अधिकार है, बिल्कुल है उनका, और आप ये पद वो कब घोषणा होगी, जब सही समय आएगा। आप कह रही हैं सही समय आएगा। डॉक्टर शिल्पी अग्रवाल जी, ये पद जो हैं ये दरअसल संगठन के होते तो हम समझ सकते थे कि भाई ये जनता की सेवा के लिए निगम अध्यक्ष के बनाए गए पद हैं, और लगभग 2.5 साल हो गए हैं ये पद खाली हैं। तो इनके बिना ही अगर सब कुछ अच्छा चल रहा है तो फिर इन्हें आगे भी ना किया जाए, ताकि लाल बत्ती की गाड़ी, एसी का कमरा, ड्राइवर की सैलरी ये बच जाए। और अगर ये लोग जरूरी हैं, इनके नेतृत्व में अच्छा काम होगा, तो फिर इनका सही समय पर कम से कम इनका चुनाव हो जाना चाहिए। इससे यह होता है कि जनता को कामों में आसानी हो जाती है। आदरणीय अभिलाष जी, निगम और मंडल जो होते हैं वो नीतियों के क्रियान्वयन के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण माध्यम होते हैं, और यदि संस्थाएं अधूरी हैं तो फिर सरकार पूरी कैसे चल सकती है, ये अपने आप में एक यक्ष प्रश्न है। और हम तो ये कहेंगे कि ये डबल इंजन की सरकार नहीं है, ये डबल कंफ्यूजन की सरकार है, जो चुनाव तो भले ही एक पार्टी सिंबल पे लड़ती है, लेकिन सत्ता का जो रिमोट कंट्रोल है वो 3-3 लोगों के हाथों में है। और कार्यकर्ता भी इनके पास 2 तरीके के हैं, एक वो जो इनके पैतृक कार्यकर्ता हैं और दूसरे वो जो कांग्रेस से आयात होकर आए हैं। और क्योंकि इन सभी कार्यकर्ताओं और नेताओं को इनको पुनर्वास करना है, जिसके चलते अभी तक ये सूचियां जो हैं वो लंबित पड़ी हुई हैं, और प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अभिलाष जी, अगर ये मुख्यमंत्री जी का विशेष अधिकार होता तो लगभग 2.25 साल नहीं लग जाते नगर मंडल की सूचियों को घोषित होने में, और ना ही उन्हें दिल्ली तक मैराथन दौड़ लगानी पड़ती। ये तो सत्य है ना कि नाराज, महाराज और शिवराज में बटी हुई भारतीय जनता पार्टी एक सत्ता संतुलन निर्धारित नहीं कर पा रही है, और उसी का खामियाजा आज जनता भुगत रही है। चाहे आपका महिला आयोग हो, आपका बाल आयोग हो, आपका मंडी बोर्ड हो, आपकी जो कौशल विकास निगम हो, आपका हाउसिंग बोर्ड हो, ये ऐसी संस्थाएं हैं जो सीधे सीधे जनता को प्रभावित करती हैं। और अगर ये सारे पद लंबे अरसे तक खाली पड़े रहेंगे तो फिर ये तो भारतीय जनता पार्टी को सोचना पड़ेगा कि किस तरह की असंतुलित सरकार को वो चला रहे हैं। और आपने डिबेट का कैप्शन भी बहुत अच्छा रखा है, कौन अंदर कौन बाहर, यही तो सबसे अहम मुद्दा है। नरोत्तम मिश्रा जी जो अपनी राजनीतिक जमीन को बचाने के लिए अपनी धार्मिक छवि को सुधार रहे हैं, कहीं गोपाल भार्गव जी हैं जिनका जो दर्द है वो मंचों से छलके जा रहा है। अगर सिंधिया जी के गुट की बात कर ले तो तुलसी सिलावट जी और गोविंद सिंह राजपूत जी को छोड़कर बाकी
जितने आयातित नेता हैं वो अपने आप को हाशिए पर देख रहे हैं। महिला नेतृत्व की बात करूं तो कांग्रेस बिल्कुल जानना चाहेगी, इमरती देवी जी हो या उषा ठाकुर जी हो या फिर कृष्णा गौर जी हो या फिर आपकी जो यशोधरा राजे सिंधिया जी हो, आप किस तरीके से इनको इस सूची में एडजस्ट करते हैं और कहां आप इनको जगह देते हैं और कितनी संतुलित सूची आप लेकर आते हैं, इसकी हमें प्रतीक्षा रहेगी अभिलाष जी। हालांकि ये आप कह रहे हैं कि सूची तैयार है, लेकिन ऐसा ना हो कि मोहन यादव जी कह दे कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। चलिए देखते हैं, धनंजय प्रताप सिंह जी के पास हमसे बेहतर सूत्र है और वो बताएंगे कि सूची तैयार है कि नहीं, क्योंकि एक सप्ताह में 3-4 बार मोहन यादव जी अचानक आते हैं, लोगों से, बड़े नेताओं से मिलते हैं और सुबह चले जाते हैं। ज्यादातर की मुलाकातें शाम को हो रही हैं, उस वक्त होती हैं जब चर्चाओं का दौर होता है, जब विचार विमर्श किया जाता है। धनंजय प्रताप सिंह जी, पहले संगठन की लिस्ट आएगी, निगम मंडल की आएगी, या मंत्रिमंडल के को लेकर जो अटकलें हैं वो पहले पूरी होंगी? देखिए अभिलाष जी, आपने बहुत अच्छी बात कही है, लेकिन मुझे अभी मंत्रिमंडल विस्तार में और भी विलंब नजर आ रहा है। अभी चूंकि अब असम चुनाव की घोषणा हो गई, बंगाल सहित 5 राज्यों के चुनाव की घोषणा हो गई, तो अभी तत्काल में मंत्रिमंडल विस्तार जैसा फैसला होना तो मुझे अभी नजर नहीं आता है। लेकिन हाँ, निगम मंडल और जो संगठन में संगठनात्मक नियुक्तियां होनी है, ये नियुक्तियां जल्दी ही हो जाएंगी, मुझे ऐसा लगता है। और निश्चित तौर पे हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी दिल्ली जा रहे हैं, तो उसमें से कुछ ना कुछ 2-5% काम तो इन नियुक्तियों का भी होगा, अपन ये मान सकते हैं। क्योंकि देखिए, भाजपा में निर्णय सामूहिक स्तर पर होता है, तो स्वाभाविक है कि मुख्यमंत्री भी केंद्रीय नेतृत्व से बातचीत करके ही निर्णय करेंगे। लेकिन अभी मैं भाजपा और कांग्रेस नेत्रियों के बात सुन रहा था अभिलाष जी, तो मुझे बड़ा चौंकाने वाला मामला नजर आया। देखिए, निगम मंडल में नियुक्तियां जो होती है, वो उसमें विलंब होना कोई नई बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि भाजपा सरकार में ही पहली बार निगम मंडल में नियुक्तियों में इतना टाइम लगा है। अभी 2.25 साल हुआ है सरकार का। हम आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में ले जाए ना, सन 2018 में जब कमलनाथ की सरकार बनी थी, तो कमलनाथ जी ने निगम मंडल आयोग में नियुक्तियां तब की थी जब सरकार गिर गई थी। बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन भी नहीं कर पाए थे। जेपी धनोपिया जैसे वरिष्ठ नेता पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष बनाए गए थे, शोभा ओझा बनाई गई थी, आनंद अहिरवार को बनाया गया था, गजेंद्र सिंह राजूखेड़ी जो आदिवासी नेता हैं बड़े, उनको भी उस रात में अध्यक्ष का बनने का आदेश जारी किया गया था जिस रात को कमलनाथ सरकार गिर चुकी। हाँ। तो भाजपा कांग्रेस सरकार कोई भी हो, राजनीतिक नियुक्तियों में बहुत कसमकस होती है। एक अनार 100 बीमार जैसे कहानी रहती है। एक पद है, 100 दावेदार हैं। स्वाभाविक है, जो कार्यकर्ता दरी फट्टे उठाते उठाते लंबे समय का अनुभवी हो गया है, हर कार्यकर्ता चाहता है कि मुझे भी पद मिले, राजनीतिक पद मिले, तो इसमें से चयन करने का थोड़ा संकट तो होता ही है और उसमें विलंब भी लगता है। लेकिन मुझे लगता है अब देर सवेर अब वो समय आ गया है जब ये निर्णय हो जाएगा। ठीक है, मैं वापस आता हूं। मंजरी जैन जी, देखिए, सबसे बड़ी निगाह तो इसी पर है। आप कुछ भी कहिए, आप भी कांग्रेस के जमाने में यही बोलती थी कि किसके लोगों को क्या होगा। अब यहां कहा जा रहा है कि भाई शिवराज जी का पुराना दमखम दिखेगा, या मोहन जी का एक छत्र राज जो है वो चलता नजर आएगा, या ज्योतिरादित्य सिंधिया शिवराज जी के बाद मोहन सरकार के अंदर भी अच्छी तवज्जो पाने में कामयाब होंगे। इन पर निगाहें हैं, कैसा होगा जो भी संगठन में, या फिर जो मंत्रिमंडल विस्तार होगा, या फिर जो निगम मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति होगी, उसमें किस तरह का समावेश देखने को मिलेगा? देखिए, सबसे पहली बात तो यहाँ कभी भी एडजस्ट जैसा शब्द नहीं होता भारतीय जनता पार्टी में। दूसरी, मैं आपको बता दूं कि योग्यता जिस हिसाब से जिस व्यक्ति की होती है उसको दायित्व सौंपा जाता है। कि कांग्रेस नहीं है कि यहाँ सत्ता सुख पाने के लिए पद बांटे जाते हैं। अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार महोदय ने भी इस बात को स्पष्ट किया कि जब कमलनाथ जी की सरकार थी तो कैसे रातों रात नियुक्तियां की गई थी जब उनकी सरकार गिर गई थी। तो इस तरीके का भारतीय जनता पार्टी में नहीं होता। एक योग्यतावान और कौन सा कार्यकर्ता किस योग्यता के साथ कौन सा काम अच्छा कर सकता है, उसे दायित्व जिम्मेदारी दी जाती है और उसे उस जिम्मेदारी के साथ उसे परिणाम दिखाना होता है। ये नहीं कि पद लेके बैठ गए और सुख भोग रहे हैं गाड़ी का और इसका, और लाल बत्ती जैसा जो कल्चर था उसको खत्म करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, वो मोदी जी ने किया। तो निश्चित तौर पर हम ये इस कल्चर को खत्म करने, जैसे हम देखते हैं कि माननीय मोदी जी ने कर्तव्य पथ रख दिया उसका नाम, तो हम लोग उस तरीके की मानसिकता के साथ हमारे कार्यकर्ता तैयार ही नहीं होता। लगातार प्रशिक्षण चलता है, लगातार उनके जो है व्यक्तित्व का निर्माण किया जाता है कि हमें सिर्फ देश के लिए और जनता के लिए काम करना है, और इसलिए हम किसी पार्टी या संगठन में आकर काम करते हैं।
हमारा माइंड उस तरीके से बनाया जाता है। अगर कोई व्यक्ति बाहर से भी आता है तो उसको हमारी विचारधारा के साथ जुड़ना होता है, और जो इस विचारधारा के साथ जुड़कर काम करता है वो लंबे समय तक चलता है, और उसको उस तरीके से दायित्व दिए जाते हैं और जिम्मेदारी भी दी जाती है। तो निश्चित तौर पर यहाँ ऐसा कोई आपको देखने को नहीं मिलेगा कि कोई किसी का व्यक्ति है इसलिए उसको पद मिल गया, या किसी नेता के कितने आदमी एडजस्ट हो गए। ये कांग्रेस में चलता है, क्योंकि इनके यहाँ एक जगह पावर सेंटर है और उसी चौखट से पद निकलते हैं, उसी चौखट से नियुक्तियां होती हैं। और हम देख रहे हैं अभी कांग्रेस में अभी जो मध्य प्रदेश में ही अगर हम देख लें तो दिग्विजय सिंह जी अलग चल रहे हैं, जीतू पटवारी जी अलग चल रहा है, उन कमलनाथ जी की लाइन अलग है, जीतू पटवारी तो अटके भटके चल रहे हैं। अरुण यादव जी कह रहे हैं कि केवल भाषणों से काम नहीं चलेगा, आपको जमीन पर काम करना पड़ेगा। तो ये अटकी भटकी कांग्रेस है, ना तो इनके पास कार्यकर्ता है, ना नेतृत्व है, ना नीति है। वहीं अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के पास पर्याप्त और बहुत अच्छा नेतृत्व है, कुशल नेतृत्व है, जिसके नेतृत्व में हम सब कार्यकर्ता एक विशिष्ट मिशन के लिए काम करते हैं, जो मोदी जी का मिशन है। 4 हम जातियों के लिए काम करते हैं, जिसमें महिला और युवा, किसान और गरीब है। दूसरा, हम देश के लिए काम करते हैं, देश की मजबूती के लिए काम करते हैं। तीसरा, हम अपने संगठन की मजबूती के लिए काम करते हैं। तो जिसमें जो योग्यता होती है उस हिसाब से उसको जिम्मेदारी सौंपी जाती है। चलिए डॉक्टर शिल्पी जी, देखिए मंजरी जी के लिए तो कहना जाहिर सी बात है कि सरल नहीं होगा, वो कह सकते हैं, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपके भी गुप्त सूचनाएं आपके पास भी आती होंगी, सूत्र आपके भी हैं, और कुछ कांग्रेसी चले गए हैं बीजेपी में, उनसे आपके रिलेशन अभी भी होंगे, तो वो क्या बता रहे हैं? क्या महाराज जी जो हैं, जिनको महाराज कहा जाता है, यानी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया, वो फिर से दबदबा कायम कर लेंगे इस बार भी? शिवराज जी को फिर से ताकतवर होते हुए देख रहे हैं क्या आप लोग, या मोहन जी का वन मैन शो चलेगा? आदरणीय अभिलाष जी, जैसा कि आपने गुप्त सूत्रों की बात करी, तो हम आपको बहुत ही अचंभित बात बताना चाहते हैं कि जो पूर्व कांग्रेसी हैं वो हमको नहीं बताते हैं, बल्कि जो वर्तमान भाजपाई हैं वो ये जरूर बताते हैं कि वो फिलहाल दरी बिछाने का काम कर रहे हैं, और मंत्रिमंडल से लेकर मंडल कमंडल तक किस तरीके से उनके भविष्य को हाशिए पर रख दिया गया है, और जो कांग्रेस के आयातित कार्यकर्ता हैं उन्हें प्रमुखता से स्थान दिया जा रहा है। अभी हाल ही में एक व्यक्ति ने मंडलम की नियुक्तियों को लेकर ये उत्सुकता जाहिर करी थी और अपनी इस पीड़ा को भी जाहिर किया था। और अटकी भटकी तो भारतीय जनता पार्टी है, जो कद और पद के अंदर उलझी हुई है, और उसी का प्रमुख कारण है कि निगम और मंडलों की सूचियां नहीं आ पा रही है। जो वरिष्ठ पत्रकार महोदय कह रहे थे, हम उससे बिल्कुल इत्तेफाक रखते हैं कि आदरणीय कमलनाथ जी की जब सरकार गिर रही थी तब उन्होंने नियुक्तियां करी थी, लेकिन कम से कम उन्होंने अपने मुख्यमंत्री होने के विशेष अधिकार का प्रयोग किया, और गिरती हुई सरकार में ही उन्होंने गिरती हुई सरकार में ही कम से कम निगम और मंडलों में उन्होंने नियुक्तियां तो करी है, लेकिन मोहन यादव जी की तो सरकार स्थिर है और लगभग 2.5 साल होने को जा रहा है, लेकिन रिमोट कंट्रोल उनके हाथ में नहीं है, जिसकी वजह से वो अभी तक सूचियां जारी नहीं कर पा रहे हैं। हम तो बिल्कुल चाहेंगे कि जो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के साथ हमारे नेता आयात होकर आए थे, उन्हें कहीं ना कहीं आप प्रमुखता से पद जरूर दीजिए, क्योंकि वो तो बेचारे कहीं के नहीं रहे, न कांग्रेस के लिए अब उनके दरवाजे खुले हैं, और भारतीय जनता पार्टी में उन्हें एक मायूसी भी नजर आ रही है। उसी तरह हम देखेंगे कि जो भारतीय जनता पार्टी के मूल कार्यकर्ता हैं, वे भी बेचारे अटके भटके हैं। सभी ने देखा कि जिस तरह हेमंत खंडेलवाल जी की नियुक्ति हुई और नरोत्तम मिश्रा जी किस तरीके से उस सभा से गए पूरे देश। ठीक है। और शिवराज सिंह जी ये कांग्रेस की संस्कृति है, ठीक है, उन्हें वो पद नहीं मिला, ये भी बड़ा मायूस करने वाला था। ठीक है, धनंजय जी आपके पास आता हूं। धनंजय जी, किसकी तूती बोलती नजर आएगी? बहुत सीधा आपसे पूछता हूं, और अच्छी बात यह खुशनसीबी है कि आज आप जैसे पत्रकार मेरे साथ हैं जो खुलकर बता देते हैं। क्या आपको लग रहा है, क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो जलवा शिवराज सरकार के दौरान होता था वो कंटिन्यू रहेगा सर, या फिर शिवराज सिंह चौहान मजबूत होते नजर आएंगे, या फिर मोहन यादव जी को लेकर के जो भरोसा केंद्र ने जताया है, दिखाया है, वो कंटिन्यू रहेगा? देखिए अभिलाष जी, भाजपा और कांग्रेस दो अलग अलग पार्टियां हैं, दोनों की अलग अलग विचारधारा है, दोनों का अलग अलग संगठनात्मक ढांचा है, दोनों की अलग अलग कार्य पद्धति है। लेकिन कांग्रेस में जिस तरह से फैसले होते हैं, भाजपा में उस तरह के निर्णय नहीं होते। भाजपा में भले हमको अलग अलग गुट नजर आ रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान एक हो गए बड़े लीडर, ज्योतिरादित्य सिंधिया दूसरे हो गए, 2-4 और बड़े नेताओं के अपन नाम ले सकते हैं, लेकिन हम ये कहें कि भाजपा के निर्णयों में ये लोग कोई दबाव डाल सकते हो अपनी
बात मनवा सकते होंगे, तो ऐसा नहीं है। हाँ, ये लोग सिफारिश जरूर करते होंगे, लेकिन उन पर निर्णय तो केंद्रीय नेतृत्व ही लेता है। आप इस नजरिए से समझ सकते हैं कि तमाम तरह की बात चल रही थी कि भाई भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष फलाना बनाया जा रहा है, फलाना बनाया जा रहा है। उनने बोले साहब अभी नहीं, वो तो सबसे बड़ा नेता फलाना है और उसी की चॉइस से प्रदेश अध्यक्ष का निर्माण होगा। देखिए, केंद्रीय नेतृत्व को जिसको बनाना था हेमंत खंडेलवाल को बना दिया। कौन से गुट में थे हेमंत खंडेलवाल? किसी गुट में नहीं थे जी। अब जैसे शिवराज सरकार का आपने बात कही कि भाई ज्योतिरादित्य सिंधिया की उस समय बहुत चलती थी, तो बात बिल्कुल सही है, चलती थी, क्योंकि वो एक कंप्रोमाइज सरकार थी। और उस समय सिंधिया ने चूंकि सरकार बनवाई थी, तो उस पीरियड में सिंधिया की सुनी गई। लेकिन आज सिंधिया भाजपा के एक आम कार्यकर्ता हैं, उसी हैसियत से पार्टी उनको तवज्जो देती है। जी, तो कुल मिलाकर के अब इंतजार इसी बात का रहेगा कि जल्द से जल्द ये लिस्ट आए, और हमारे सूत्र जो बता रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि बहुत जल्द ही निगम मंडल अध्यक्षों की ताजपोशी हो जाएगी, और इसको लेकर के अंतिम दौर की जो बातचीत है वो भी पूरी हो चुकी है, ये भी कहा गया है। और चूंकि कल का दिन और निकलेगा, परसों से शायद ये प्रक्रिया जो है इसमें सुगबुगाहट आपको देखने को मिलेगी। देखना यह होगा कि किसे कौन सी कुर्सी मिलती है, लेकिन ये निगम मंडल की जो कुर्सी है, ये जो जिसको मिलेगी, जरूरी नहीं कि वो हर कोई जश्न मनाए, क्योंकि इसमें वो लोग भी हैं, एक दो लोग हम आपको इशारा कर दे रहे हैं, जो मंत्रिमंडल की कुर्सी की इच्छा चाह करके बैठे हुए हैं। अब उन्हें यहां सेटल कर दिया जाएगा, तो यानी कि वहां से उनका नाम कट गया, ये तय है। बड़ा दिलचस्प होने जा रहा है मामला। और निगम मंडल अध्यक्ष से जो रह जाएंगे, वो संगठन में क्या जगह पा पाएंगे, अभी बहुत कुछ देखना बाकी है। बहुत शुक्रिया अदा करूंगा मैं मंजरी जी का, डॉक्टर शिंपी जी का, धनंजय प्रताप जी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तमाम दर्शकों का शुक्रिया, नमस्कार।